Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. Okay, आज हमें क्या करना है? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और चैप्टर का नेम क्या है? प्लेइंग विद नंबर्स. तो चलें स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज. ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट which of the following numbers are divisible by 6. आपको इस बार जो चेक करने के लिए बोला उसने 6 से चेक करने के लिए कहा है कि जो आपके गिवन नंबर्स हैं क्या वो 6 से डिविजिबल हैं या नहीं है. तो जल्दी से एक बार रिकॉल करेंगे कि 6 के लिए हमारे पास क्या टेस्ट था. तो 6 के लिए हमारे पास टेस्ट था कि इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 as well as 3, so the whole number whole number is divisible by 6. जो आपको नंबर गिवन है अगर वो 2 से और 3 से डिवाइड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो 6 से भी डिवाइड होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ रूल लिख लेते हैं. तो यहाँ लिख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ रूल ऑफ 6. ठीक है, 6 के लिए चेक लिख लेते हैं. तो यहाँ लिखेंगे इफ द गिवन नंबर इज divisible by 2 and 3, so the given whole number is divisible by 6. ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन करने से पहले आपको रूल लिखना होगा और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे. तो जल्दी से चेक कर लेते हैं. तो यहाँ देखो लास्ट डिजिट है 4. तो 4 जो है वो मेरा 2 का मल्टीपल है. ठीक है, तो 2 का मल्टीपल है तो यहाँ लिखेंगे फॉर, क्या लिखेंगे? फॉर 2. सो लास्ट प्लेस वैल्यू of the number is even, so it is divisible. ठीक है, by 2. ठीक है, ये आपका डिविजिबल हो जाएगा जी. अब इसी को हम 3 से देखते हैं. तो 3 के लिए आपके पास क्या था? आपको क्या करना था? द सम ऑफ गिवन नंबर्स. ठीक है, द सम ऑफ 3 के लिए देख लेते हैं. फॉर 3 तो हम लिखेंगे द सम ऑफ गिवन नंबर इज अ मल्टीपल. ठीक है, ऑफ 3. तो यहाँ सम करके देख लेते हैं. 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4. जो भी नंबर आपको गिवन है उनको ऐड कर दीजिए. तो 2 + 9 दैट इज 11 + 7 दैट इज 18, 19, 23 and this is 27. So यहाँ लिखेंगे 27 is a multiple of 3. ठीक है, अब so the given number is divisible by 6. तो ये 6 से डिवाइड होगा. ठीक है, इसी तरह से हम बी पार्ट को देख लेते हैं. बी पार्ट में 1 2 5 8 है. लास्ट प्लेस वैल्यू क्या है आपकी? 8 है. तो 8 आपका इवन नंबर है. तो हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर 2 इट इज डिविजिबल बाय 2. ठीक है, क्योंकि ये क्या है? 8 इज अ इवन नंबर. इस तरह से लिख सकते हैं. और 3 के लिए क्या चेक करना है? 3 के लिए आपको सम निकालना है. तो 1 प्लस फॉर यहाँ पे 3 लिख लेते हैं. फॉर 3 तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 2 + 5 + 8. ऐड कर दीजिए. 8 + 2 10 और 10 + 5 15 and 1 16. तो ये 16 है एंड 16 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. सो यहाँ लिख लेंगे 16 इज नॉट अ मल्टीपल. ठीक है, ऑफ 3. So the given number
So the given number is not divisible by 6. ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको 2 पार्ट्स बताए हैं, 2 पार्ट्स बताए हैं। ऐसे ये जो आपके जो पार्ट्स हैं ABCD करके J तक पार्ट हैं, और अगर आप ये सारे पार्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगेगी, क्योंकि जैसे जैसे आंसर निकलते जाते हैं ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं करना क्या है। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको 11 का डिविजिबिलिटी देखना है कि नंबर्स जो गिवन है वो आपके कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं 11 से या नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रूल लिखेंगे। और क्या है डिविजिबिलिटी रूल आपका 11 के लिए? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 के लिए हमें क्या करना होता है, जो गिवन नंबर है उसके द सम ऑफ the sum of odd and even places, ठीक है, the sum of odd and even places of the given number, their difference, मतलब माइनस करेंगे तो डिफरेंस का मतलब माइनस करेंगे, द डिफरेंस शुड बी अ 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, तो ये आपका रूल है। द सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस ऑफ द गिवन नंबर, देयर डिफरेंस शुड बी अ 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, या तो 0 आना चाहिए माइनस करके, या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, तो आपका पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से। तो यहाँ मैंने 2 पार्ट लिखे हैं, A और D, इनको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इवन और ऑड प्लेसेस देख लेते हैं। मैंने दोबारा से नंबर लिखूंगी 5 4 4 5। ठीक है, तो यहाँ जो इवन ऑड प्लेसेस दैट इज 1, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे ना काउंटिंग 1 2 3 और 4। ठीक है, आप ऑड इवन इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑड प्लेसेस। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 5 4। ठीक, इसको ऐड कीजिए दैट इज 9। ठीक, इसी तरह से इवन प्लेसेस को ले देख लेते हैं। इवन प्लेसेस नंबर दैट इज 4 and 5, ये आ गया 4 + 5 और ये आ गया आपका 9। ठीक है, अभी क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ लिखते हैं हम डिफरेंस, एंड दैट इज 9 - 9 = 0। तो यहाँ पर जो रूल ने भी यही कहा था कि जब आप माइनस करेंगे तो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो आंसर आएगा द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अभी चलते हैं डी पार्ट पर। तो डी पार्ट में देखो नंबर आपके पास काफ़ी बड़ा है, इसलिए घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया। तो यहाँ मैं दोबारा से नंबर लिख रही हूँ 7 0 1 6 9 3 0 8। ठीक है, इनके ऊपर नंबरिंग डाल देते हैं दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, ऑड प्लेसेस चाहिए। तो ऑड प्लेसेस वाले नंबर्स हम ऐड करेंगे दैट इज 7 + 1 + 9 + 0। ठीक है, ऐड कर दीजिए 7 + 8 8 + 9 दैट इज 17 17 + 0 17, ये आ गया 17। अभी इवन प्लेसेस वाले नंबर्स को ऐड कर दीजिए दैट इज 0 + 6 + 3 + 8। ठीक है, तो यहाँ से ऐड कीजिए दैट इज 6 + 3 9 9 + 8 दैट इज 17। तो देखिए दोनों नंबर हमारे 17 17 आए हैं। तो यहाँ हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हमारा डिफरेंस
जो आएगा वो हमारे पास 0 आएगा। 17 माइनस 17 इक्वल टू 0। तो जो इसका आंसर बनेगा, द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो ये है आपके ए और डी पार्ट, और ऐसे और पार्ट्स हैं और होपफुली कि आप उन्हें ज़रूर करें। ओके, लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। करना क्या है? इतना बड़ा स्टेटमेंट देके सबसे पहले घबराहट होती है। करना क्या है? करना बहुत ही इजी वर्क है। करना क्या है? देखो, स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर पूछा है उसने कि जो आपके क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन दिया है ना, गिवन नंबर जो है उसके अंदर एक ब्लैंक आप उसने दे दिया है। ठीक है, इस ब्लैंक में आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर और एक लार्जेस्ट नंबर फिल करना है। और वो फिल करने का मतलब क्या है कि जब आपका नंबर जो फिल कर रहे हो उसको देखते हुए आपका पूरा नंबर 3 के साथ डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 3 के लिए क्या आपके पास रूल था कि द सम ऑफ गिवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ हम पहले नंबर को ऐड कर लेते हैं, इस ब्लैंक को ऐसे ही छोड़ देते हैं। दैट इज 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4। ऐड करके देखिए क्या आता है। 6 और 4 आपका 10 होता है। 10 प्लस 7 17 प्लस 2 19। ये ऐड करने के बाद आया 19। अब देखो, आपको इस ब्लैंक में एक स्मॉलेस्ट नंबर यूज करना है जो आपका 3 का मल्टीपल बनाएगा। ठीक है, अब देखो जो 3 के मल्टीपल्स होते हैं वो आपके पास होते हैं 3, 6, 9 और इसके बाद 12, then 15, then 18, then 21, 24, 27 और 30। ठीक है, अब 3 बन नहीं सकता क्योंकि 19 ऑलरेडी है, यानी कि आगे वाला नंबर चाहिए। तो ये भी नहीं, 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 यानी 21 हमें चाहिए। तो 19 के अंदर इस पूरे नंबर्स में यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट नंबर क्या ऐड करूँ कि मेरा जो नेक्स्ट नंबर है 21 वो बन जाए। ठीक है, अब देखो 19, इसके बाद 20 और 21, यानी मुझे क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं अपने जो हमारा ब्लैंक है उसके अंदर अगर मैं 2 ऐड कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 19 प्लस 2 दैट इज 21 एंड 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सो द स्मॉलेस्ट नंबर, ये आ गया आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज 2। ठीक है, अब एक ग्रेटेस्ट नंबर देखना है कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या करें। अब मैं यहाँ पर कितना बड़ा नंबर फीड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ब्लैंक है, यानी मैं सिंगल डिजिट ऐड कर सकती हूँ। यानी कि मेरे को 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से कोई सा भी एक नंबर यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, अब सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर 9 है। तो अगर मैं 19 में 9 ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा? 28। और 28 जो है वो मेरा 3 का मल्टीपल नहीं है। तो मैं 19 में 8 ऐड करके देखती हूँ, मेरे पास आता है 27। और 27 मेरा मल्टीपल होता है किसका? 3 का। तो यहाँ मेरे पास जो लार्जेस्ट नंबर बनेगा वो मेरा बनेगा दैट इज क्या बनेगा मेरे पास? 8। तो यहाँ जो ब्लैंक आपके पास है वो यहाँ मैं लिखूंगी 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, ऐड कर लीजिए, ये बनेगा आपके पास 27। ठीक है, तो आपका जो लार्जेस्ट नंबर बना वो बना आपका दैट इज 8। तो इस तरह से आप कोई सा भी ब्लैंक फीड कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं लार्जेस्ट और ग्रेटर नंबर के अकॉर्डिंगली। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 जो क्वेश्चन है वो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे जो काम हमने 5 क्वेश्चन में करा था वही हम 6 क्वेश्चन में करेंगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर परफॉर्म इज डिविजिबल बाय 11।
मतलब अभी भी आपको यही करना है कि जो ब्लैंक गिवन है आपके गिवन नंबर में, उसमें आपको एक स्मॉलेस्ट और एक बिगेस्ट नंबर फिल करना है, जिसका और वो नंबर आपका 11 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 11 की पहले हम रूल देख लेते हैं। क्या है डिविजिबिलिटी रूल, क्या होता है 11 का, कि जो भी आपके पास गिवन नंबर है उसकी ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को ऐड करने के बाद उनका डिफरेंस निकाल दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए। अगर आपका 0 या 11 आता है तो आपका 11 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जल्दी से पहले कर लेते हैं। आपके पास नंबर है 92-389। ठीक है, इनकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2, ये नंबर कुछ नहीं है 3, तो इसलिए यहाँ पर हम 4 5 और 6 इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास ऑड प्लेसेस कौन सी हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं। दैट इज ऑड प्लेसेस कौन सी है मेरे पास, ऑड प्लेसेस मेरे पास है 9 प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम ब्लैंक लिख देते हैं, प्लस 8। ठीक है, अब इनको ऐड कर देते हैं, 9 और 8 दैट इज 17। ठीक है, अभी इवन प्लेसेस को ऐड कर देते हैं। इवन प्लेसेस को वो है मेरे पास 2 प्लस 3 प्लस 9। ठीक है, 9 and 3 12 and 12 and 2 दैट इज 14। ठीक, अभी देखो 17 और 14 को माइनस कर दें तो मेरे पास बनता है 3। ठीक है, अभी यहाँ से मुझे देखना है एक स्मॉलेस्ट नंबर और हमें देखना है एक बिगेस्ट नंबर। अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका नीचे माइनस करने पर आ रहा है वो 0 या 11 बनना चाहिए, और सेम ऐसे ही अगर हम बिगेस्ट नंबर लिखेंगे तो उनका माइनस करने पर 0 और 11 आना चाहिए। ठीक है, अभी देखो मेरे पास 3 है। ठीक, मैं नंबर कौन से फीड कर सकती हूँ, यहाँ मेरे पास सिर्फ सिंगल ब्लैंक है, तो मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 8 नंबर में, इनकी जो नंबर है सिंगल डिजिट वाले जो नंबर है, इनमें से कोई सा भी एक नंबर मैं यहाँ फीड कर सकती हूँ। ठीक है, अभी देखो 3 है और मुझे क्या चाहिए, यहाँ 0 चाहिए और 0 चाहिए, या फिर मुझे क्या चाहिए, कोई इनमें से एक बड़ा नंबर चाहिए। तो इसको 0 तो हम बना नहीं सकते। ठीक है, और ब्लैंक मेरा कहाँ पर है, ब्लैंक मेरा है यहाँ पर। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर मुझे कुछ नंबर ऐड करना पड़ेगा कि मेरा 3 से ये 11 बन जाए। ठीक है, तो अभी 3 से 11 बनने के लिए मुझे कौन सा नंबर चाहिए, देखो नंबर चाहिए 4 5 6 7 8, देन 9 10 और 11, 5 and 3 दैट इज 8। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर 8 लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 8 लिखती हूँ तो मेरा जो सम है वो मेरा सम कहाँ पर किस में आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। मेरे पास ये वाला जो सम बनेगा दैट इज 9 + 8 दैट इज 17 and 17 and 8, 17 और 8 कितने होते हैं 25। ठीक है, अब मेरे पास जो नई जो नंबर्स आए हैं दैट इज 25 and 14। अब आप इसको माइनस कीजिए, माइनस करने पे आपके पास आएगा 5 में से 4 जाता है दैट इज 1 and 2 - 1 दैट इज 1, तो आपके पास नीचे 11 बचता है। तो 11 जब बचता है तो आपको पता है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 11 के लिए हमें चाहिए 11 चाहिए या 0 चाहिए, तो यहाँ मेरे पास जो है 11 आ चुका है। ठीक है, अब आपको एक स्मॉलेस्ट और एक ग्रेटेस्ट नंबर बताना था, लार्जेस्ट नंबर बताना था। तो यहाँ अगर मैं 9 ऐड करती हूँ तो मेरा काम नहीं होगा, लेकिन मैंने ऐड कर लिया है 8, तो ये मेरा लार्जेस्ट नंबर ही यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, तो मेरा जो फिलअप है उसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, लार्जेस्ट नंबर दैट इज 8, और यही मेरा आंसर बनेगा। तो इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट मैंने करा है, एक पार्ट आप अपने आप करके देखिए और देखिए कि आपको कितनी चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी।